सूफी संत जलालुद्दीन रूमी, गुरु शम्स तबरेज। जलालुद्दीन रूमी का जन्म संवत 1263 दिनांक 30 सितंबर 1207 में बल्ख शहर यूनान में मुस्लिम समाज में हुआ था। इसी शहर में बल्ख के बादशाह इब्राहिम बिन अहमद यानी बल्ख बुखारंदा का जन्म संवत 774 में हुआ था। संत रवि साहब ने बल्ख बुखारू बादशाह पर एक भजन भी बनाया है। बल्ख शहर यूनान की राजधानी है। रूमी के पिता का नाम बहाउद्दीन मुहम्मद खातिबी था। पिता राज के विद्वान थे। संवत 1269 में बल्ख में राज खटपट से निराश होकर बल्ख छोड़कर उमर खयाम महाकवि से मिलने के लिए उनके पिता गए। निशापुर में फरीदुद्दीन अतार नामे सूफी संत से उनके दर्शन पिता के साथ रूमी को हुआ। तब रूमी की आयु 5 साल की थी। पिता के साथ बल्ख छोड़ने के बाद मंगोलों ने बल्ख शहर पर हमला किया और बल्ख राजधानी में अनेक लोगों की कत्ल कर दी। जोगानुजोग वो आफत से उनका परिवार आबाद बच गए। निशापुर छोड़कर पिता के साथ रूमी बगदाद आए। वहाँ सूफी संत शहाबुद्दीन शेख का दर्शन हुआ। बगदाद से सीरिया देश के अराजी जान शहर में आए। वहाँ से लरिंदा शहर गए। 18वीं साल की आयु में रूमी की शादी खातून नाम के लड़की से हुई। तुर्की की राजधानी कोनिया के विद्या प्रेमी सुल्तान कैकोबाद के आमंत्रण पर सहकुटुंब संवत 1285 में कोनिया शहर में आए। तब रूमी की आयु 22 साल की थी। जब उनकी आयु 24 साल की हुई तब रूमी के पिता का देहांत हो गया। कोनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रमुख शहर था। मध्य एशिया का व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति का महत्व का केंद्र था। रूमी को वहाँ बुरहानुद्दीन नाम से गुरु मिले। उसने रूमी को कुरान शरीफ और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराया। टूंक समय के लिए रूमी दमिश्क सीरिया गए। दमिश्क शहर सूफी संतों का केंद्र माना जाता है। 34 साल की आयु में कुरान शरीफ कंठस्थ कर लिया। बौद्धिक ज्ञान करने लगे। प्रथम गुरु बुरहानुद्दीन जागृत नहीं थे। उसने रूमी को शिष्य बनाने का अधिकार दे दिया। रूमी मौज में आ गए। कोनिया शहर के आसपास 10,000 शिष्य बना लिए। लोग उसका पूजन करने लगे। उनकी विद्वतापूर्ण वाणी से शिष्य प्रभावित होकर उनके पीछे पीछे घूमने लगे। हर एक शिष्य को ऐसा लगा कि हमें खुदा का अनुभव गुरु रूमी ने करा दिया है। कोनिया शहर में हर जगह रूमी का सम्मान होने लगा। यह बात सीरिया के तबरेज शहर के सूफी संत शम्स तबरेज ने जब रूमी की तारीफ सुनी, वो कोनिया शहर आकर एक धर्मशाला में ठहरे। रूमी जिस गली में से जा रहे थे, उनके सामने आकर शम्स तबरेज ने रूमी के मुख के सामने देखा। रूमी ने शम्स तबरेज के सामने देखा तो वहाँ प्रेम का एक सागर हिलोरा ले रहा था। रूमी ने सबसे पहले शम्स तबरेज जैसा फ़कीर देखा नहीं था। उनके प्रेम में पड़ गए। फिर रूमी और शम्स तबरेज के साथ बातचीत हुई। शम्स तबरेज ने रूमी को बड़े प्यार से कहा, आपने सत्य का अनुभव किया है या सत्य के बारे में सुना है? रूमी की बोलती बंद हो गई। शम्स तबरेज के सामने देखते ही रह गए। रूमी ने अपनी विद्वता और बौद्धिक ज्ञान सदगुरु शम्स के चरणों में छोड़ दिया। यह मुलाकात दिनांक 30 नवंबर 1244 में हुई थी। रूमी को शम्स तबरेज अपने घर ले गए। शम्स तबरेज के शिष्य हो गए। बौद्धिक ज्ञान यानी पांडित्य और 10,000 शिष्यों का गुरुपद छोड़ दिया। उनके शिष्यों में अफड़ा तफड़ी मच गई। शिष्य रूमी की निंदा करने लगे। ऐसा विद्वान ज्ञानी एक सामान्य फकीर के शिष्य हो गए। रूमी ने बहुत बड़ी गलती की है। वो सम्मोहित हो गए हैं। अनेक शिष्यों ने उनकी तस्बीह तोड़ दी और धार्मिक क्रियाकांड, सत्संग, पोपटिया ज्ञानी मित्रों
रूमी ने सबको छोड़ दिया। दीक्षा बाद घंटों तक गोल गोल वो घूमते रहे। रूमी सूफी डांस के प्रणेता है। रूमी के गुरु शम्स तबरेज को ख्याल आ गया, अब रूढ़िवादी रूमी के शिष्य सुख से रहने नहीं देंगे, इसलिए शम्स तबरेज अपने वतन सीरिया देश में चले गए। रूमी ने अपने पुत्र वलद को सदगुरु की खोज में लगाया। कहीं शम्स तबरेज का पता न चला। गुरु के विरह में रूमी ने 50,000 काव्यों की रचना की। वो काव्य संग्रह का नाम दीवान से शम्स रखा। पुत्र वलद सीरिया गए। वहाँ से गुरु शम्स तबरेज को विनती कर वापस कोनिया शहर में लाए। सदगुरु के पैर पकड़कर रूमी ने बहुत रुदन किया। रूमी के दूसरे पुत्र अलाउद्दीन और रूमी के पुराने शिष्यों ने साजिश रचकर एक गली से शम्स तबरेज निकल रहे थे, तब खंजर से उन पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। रूमी ने जब अपने सदगुरु की हत्या की खबर सुनी तब हतप्रभ रह गए। उनकी आंखों से आंसू सूख गए। थोड़े समय के बाद अपने गुरु की हत्या में भागीदार शामिल अपने दूसरे नंबर के पुत्र अलाउद्दीन का अकस्मात में मृत्यु हो गई। उनकी शमशान यात्रा में रूमी गए नहीं। संवत 1300 ईस्वी सन 1250 में कोनिया शहर की गलियों में जा रहे थे, तब सोने की पट्टी पर ठप ठप की लयबद्ध आवाज़ कर रहे थे। वो सुनने के लिए वहाँ वो रूमी खड़े हो गए और वहीं खड़े खड़े संबोधि को उपलब्ध हो गए। उनके बाद फिहिमा फिही और मसनवी ए मानवी नाम से 2 बड़े ग्रंथों की रचना की। मसनवी ए मानवी ग्रंथ पूरे विश्व में प्रख्यात है। अब जलालुद्दीन रूमी की अमृतवाणी सुनाता हूँ। 1. मस्ती का प्याला पियो ताकि, मस्ती को प्याला पियो ताकि तुम बदनाम न हो। अपनी दोनों बाहर की आँखों को बंद कर लो ताकि तुम्हारी तीसरी ज्ञान चक्षु आँख खुले और तुम उसे देख सको। 2. व्यर्थ बोलना बंद कर दो, भीतर मौन धारण कर लो ताकि सही ज्ञान तुम्हें मिले और सही प्रवचन तुम कर सको। 3. उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो जो तुम्हारे मन की हर एक ग्रंथि को विसर्जित कर दे। 4. प्रेम का धर्म अन्य संप्रदाय से अलग है। प्रेमियों का संग अन्य परंपरागत धार्मिक विधि विधान से भिन्न है। 5. मेरे लिए प्रेम ही विश्व का सर्वोत्तम तत्व है। यह संसार के सारे सौंदर्य की जननी है। यह सारे संसार के सौंदर्य की जननी है। संवत 1329 दिनांक 17 दिसंबर 1273 के दिन तुर्की देश के कोनिया शहर में देह त्याग कर रूमी ने देह त्याग कर दिया। कोनिया में उनकी मजार आज बनी हुई है। आनंद मूर्ति गुरु माँ ने रूमी और मैं प्रवचनमाला की 345 पेज की किताब निकाली है, वो पढ़ने जैसी है। ओशो ने अपने प्रवचनों में रूमी को बहुत याद किया है और सूफी वर्लिंग ध्यान प्रयोग भी रूमी से लिया हुआ है।